everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and today's video is really important. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में, which is going to happen for the UG courses, अंडर ग्रेजुएशन के लिए होने वाला है. तो जो पहले एंट्रेंस एग्जाम था CUCET के नाम से, उसको आजकल पीपल आर कॉलिंग इट एज CUET. उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो प्लीज टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. आप चाहो तो इसको 1.5x पर देख सकते हो, बट प्लीज वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट मिस हो जाए. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी इस चैनल पे, तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड लेट्स हेड टू इट. रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है CUET UG 2022 एक्सप्लेनर. उस आर्टिकल में बहुत सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर किया जाता है रिगार्डिंग कि एंट्रेंस में क्या होने वाला है. एंड हम जो अभी तक कंफ्यूज थे वो काफ़ी सारी चीज़ें आंसर की गई हैं. सो आज हम इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इज व्हाट इज CUET 2022 कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट. जो पहले CUCET के नाम से जाना जा रहा था उसको अब ये लोग CUET कह रहे हैं और कुछ नहीं है. एंड ये हमें एडमिशन के लिए बनाया गया है टू द UG प्रोग्राम्स. ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया है फॉर ऑल द 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए 2022 से लेकर 2023 मतलब जो ये वाला सेशन है, ये वाला बैच है, उनमें UG के एडमिशन्स के लिए आपको देना होगा CUET का एंट्रेंस टेस्ट. द नेक्स्ट थिंग दैट वाज मेंशन्ड देयर वाज कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ सीट्स सब कुछ मिलाकर UG के लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे इज 1.8 लाख. इसके अंदर हम देखा जाए तो 70,000 सीट्स तो DU की ही हैं. हाउ टू रजिस्टर, यानी कि आखिर हम रजिस्टर कैसे करेंगे. तो जैसे कि जो एंट्रेंस एग्जाम है CUET का, ये NTA कंडक्ट करवा रहा है, तो हमें NTA के ही पोर्टल पे जाना होगा. इसका सिंपल सा प्रोसेस है. सबसे पहले आपको NTA के पोर्टल पे जाना है. उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. एक फॉर्म फिलिंग होती है वैसा ही बस. उसके बाद एक ड्रॉप डाउन आएगा जहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकोगे. जैसे कि मैंने बताया, ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन मुझे तो 45 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं चाहिए ना एडमिशन, या मैं तो कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करूंगी. तो मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ कौन से कोर्सेज में चाहती हूँ मैं एडमिशन लेना, वो कोर्सेज, ये दोनों चीज़ें मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ. अब मेरा यूनिवर्सिटीज़ का काम हो गया, मेरा कोर्सेज का काम हो गया. उसके बाद में सब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट करूंगी. अब आपको लग रहा होगा क्या सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो आपको समझ आ जाएगा. ये सब करने के बाद आपका बस एक स्टेप बच जाएगा, विच इज टू पे योर फीस पे करनी होगी. एंड अभी तक यही पूरा प्रोसेस है. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. Dear learners, now we know that the notification of CUET is out and the forms will be live by the first week of April. Exams are very near and now it's the correct time to practice, revise and prepare well for both the finals as well as the competitive exams. You can prepare for CUET with Unacademy. They have come up with a complete series of free classes to guide you in your CUET journey, and it starts from March 25. Apart from this, you can either go for an individual subscription for both Part A as well as Part B, or you can go for a combo subscription which will cover both your Part A as well as Part B. In the case of combo subscription, you will get the following things: free mock test and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes, free extension till the CUET exam. You can join the recently launched batches. CUCET Part B batch will not just help you in cracking the CUET or the CUCET exam, but apart from that, it would also help you in your Class 12 Science Board exams. Now it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare for the upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are given in the description box below. Use my code AYUSHI1010 to unlock for free and get 10% off on any subscription. So let's crack it. एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कितने कोर्सेज को टारगेट कर सकता है. सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और कितने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे अवेलेबल है. तो इसमें इन्होंने कोई भी कैप नहीं रखा है. आप कितनी भी यूनिवर्सिटीज़, कितने भी कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो, कितने में भी आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन आपको बस एक चीज़ देखनी पड़ेगी, विच इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एंड ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो वो हमारे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में मैंशनड है. कहाँ पे आखिर हम चेक करेंगे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए, कौन से टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठता है.
ये सब आपको पता चलेगा रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो मतलब इंडिविजुअल का रखा है, हर यूनिवर्सिटी का यूनिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी अलग अलग है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके। तो आपको बस वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पर जाकर आपको ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चल जाएगा आसानी से। क्या कोई कॉमन काउंसलिंग होगी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए? तो जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं आफ्टर योर क्लास 12 विच इज़ लाइक जेई हो गया, नीट यूजी हो गया, इन सब में सारी यूनिवर्सिटीज़ की कॉमन काउंसलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर मेंशन्ड है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सीयूईटी के केस पे। हर यूनिवर्सिटी की अब अपनी अलग अलग काउंसलिंग होने वाली है। तो सिंपल है कि हर यूनिवर्सिटी अपनी रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट आउट करेगी, किस बेसिस पे आउट करेगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है उस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के टाइम पे, उसके हिसाब से ये लोग अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेगी एंड कोई भी कॉमन काउंसलिंग नहीं होने वाली है इनके केस में। ऑल्सो जो इनका एडमिशन का क्राइटेरिया होने वाला है वो भी अलग होगा। सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका क्राइटेरिया है कि हम ये लेंगे, हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी का कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो, तो ऐसा सब कुछ चलेगा यहाँ पे। ऑल्सो ये जो मेरिट लिस्ट होगी ये किस बेसिस पे निकालेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या फिर एक ही फैक्टर है यहाँ पे, विच इज़ कि इनके जो सीयूईटी के स्कोर्स होंगे। एनटीए कंडक्ट करवा रहा है सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम एंड एनटीए ये स्कोर्स देगा सीयूईटी के टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। उसके बेसिस पे ये लोग अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे एंड उसके हिसाब से आगे एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम का रिजल्ट अभी वेटिंग है या फिर वेटिंग में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो येस, दे कैन अप्लाई फॉर द सीयूईटी यूजी एग्जाम 2022। कि जो भी हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स का फिर क्या सीन रहेगा, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स होंगे वो मैटर नहीं करेंगे। एडमिशन के लिए खाली आपके सीयूईटी जो स्कोर्स होंगे वही मैटर करेंगे। लेकिन जो आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स आने वाले हैं आपके बोर्ड्स के, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो हेल्प करने वाले हैं। एंड बस वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर करना होता है ना, दैट्स इट, उसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। एंड ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ये भी आपका डिफर करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एंड अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, विच इज सबसे पहले तो ये एग्जाम एक सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सेकेंडली ये डबल शिफ्ट्स में होने वाला है एंड थर्डली कि ये कब होने वाला है, तो यहाँ पे आर्टिकल में स्पेसिफिकली मैंशनड है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान के चल सकते हो एंड फॉर्म रिलीजिंग आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मान के चल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैसे हम ऑप्ट कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास यहाँ पे 45 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कैसे ऑप्ट करेंगे? सिंपली जो भी हमारा ये फॉर्म निकलेगा ना सीयूईटी 2022 का एनटीए के पोर्टल पे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक ड्रॉप डाउन में जाकर आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद आप खाली इन यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगे। इसके साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है, विच इज़ कि कोई भी एज की कैप नहीं रखी गई है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। सपोज दैट मुझे सीयूईटी यूजी का 2022 में अपीयर करना है, एग्जाम देना है, तो कोई भी एज कैप नहीं है, लेकिन बस आप एलिजिबिलिटी देख लेना अपनी, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी डिफरेंट से आप देखोगे एंड हर कोर्स की एलिजिबिलिटी भी आप डिफरेंट से देखोगे। सब कुछ उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, तो बस वहीं पे जाके चले जाना। इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, विच इज़ कि आपको एक कॉमन लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट्स की। अभी मैं क्या लिस्ट कह रही हूँ, तो देखो यार, डिफरेंट कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है उनकी एलिजिबिलिटी में मेंशन होगा कि ये वाला सब्जेक्ट या फिर इस वाले का पेपर आपने दिया होना चाहिए सीयूईटी में। तो आपको वो सब नोट कर लेना है कि मुझे कौन से पेपर देने हैं। सपोज मैंने नोट कर लिया मुझे फिजिक्स देना है, केमिस्ट्री देना है, मैथ्स देना है, तो मैंने बस एक लिस्ट बना ली कि हाँ मुझे सीयूईटी में ये वाले पेपर्स में अपीयर करना पड़ेगा, ये वाले पेपर्स का मुझे क्लियर करना पड़ेगा। इसके बारे में ज़्यादा आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डिटेल में मैंने यही बताया है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में एंड क्या डिफरेंट टेस्ट है एंड उसके बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी आर्टिकल को रेफरेंस में रखते हुए मैंने बताया है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी देख लेना। So this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video then please hit the like button and साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ चैनल पे, तो उसके लिए प्लीज़ टू सब्सक्राइब।
you can connect with me on Instagram at this particular ID. And if you want to get on a one-on-one mentorship call with me, then the form ka link is given in the description box, so you can check that out as well. Now please do share this video with your friends, family, classmates and everybody, so that sabki thodi help ho jaye. And thank you so much for watching this particular video. I'll see you in the next video. Till then, keep watching my other videos and I'll take the leave now. So yeah, bye.